अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। फाइनली आज मैंने सब्ज़ी बना ही ली और सब्जियों में बनाई थी मैंने सिंपल वाली जो भिंडी होती है भुनी हुई, और घर में ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जाती है। बस काफ़ी दिनों से गोश्त और चिकन बना रही थी। अच्छा, वो ज़्यादातर मैं इस तरह करती हूँ कि उसकी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि एक चीज़ बार बार फिर बनाना अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर मैंने भिंडियाँ बना ली थी और माशाल्लाह सब्ज़ी कभी खाते हैं, लेकिन जब खाते हैं तो फिर शौक़ से ही खाते हैं। और मेरी सिंपल सी रेसिपी होती है भिंडियों की। मैं प्याज वगैरह फ्राई करके इसके अंदर टमाटर डाल के और सबसे साबित जो धनिया होता है वो डालती हूँ, और इसके साथ फिर मैं भिंडियाँ डाल के हल्की आंच पे ठहरा देती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं स्टोव दिखा रही थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और एक दिन अगर मैं ना करूँ ना उसकी हालत ऐसे ही हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा इसे मैं थोड़ी देर तक सालन वगैरह बना लूँ, तो फिर मैं इसकी ना प्रॉपर डीप क्लीनिंग करती हूँ। और फिर साथ के साथ दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था। ये शाम का टाइम था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर अम्मी के घर जाना था। यहाँ पे मैं सूट वगैरह प्रेस कर रही थी। फिर गर्मी इतनी थी ना हमारी साइड पे कल परसों तक, तो आज जब ऑडियो भर रही हूँ तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है, हल्का सा मौसम ठंडा हो रहा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा शावर लेके मैं अम्मी के घर थोड़ी देर चली जाती हूँ। जब से अबू बीमार हुए हैं तो एक दिन छोड़ के या फिर डेली भी कभी चली जाती हूँ। इस तरह होता है कि एक ना एक दिन चक्कर लग जाता है। अच्छा, ये इमोजी ना मैंने 2 वजूहात से की वजह से लगाया। एक तो आप मैंने कहा सोचेंगे आयरन पुरानी है, ये आयरन है पुरानी, काफ़ी साल पुरानी है, तकरीबन इसे 15 से 16 साल हो गए। ये मैंने दुबई से मंगवाई थी, पैनासोनिक की, बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन यकीन माने इसका वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा दिल नहीं करता कि इसे मैं कहीं वेस्ट कर दूँ या फिर इस तरह। और दूसरा, आप मेरे बाजू देख रहे होंगे। अच्छा, मैं ना गर्मियों में क्या करती हूँ, एक सीज़न जैसे कपड़े वगैरह पहनती हूँ, उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो घर वाले उसे बना के ना मैं उसके बाजू काट देती हूँ। रोटियां वगैरह तंदूर से बनवा ली थी, उसके बाद फिर भिंडियाँ वगैरह तैयार कर ली थी और मैंने खाना खा लिया था। बस जब फिर पुरानी बातें याद करती हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी होती है, और फिर सोचती भी हूँ कि मैंने उस चीज़ को कैसे सफ़र किया था, कैसे मैंने उस बीमारी को मैंने फ़ेस किया था। मैं बात कर रही हूँ एंग्ज़ायटी की, डिप्रेशन की। अच्छा, ये तकरीबन 2 से 3 साल या फिर 4 साल हो गए हैं तब मुझे हुआ था डिप्रेशन। तो ना उसके बाद मैं स्कूल जॉब करती थी, पहले दूसरे स्कूल में जॉब करती थी, उसके बाद फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया था। अच्छा, जब मुझे उस वक़्त डिप्रेशन हुआ था ना, फिर ऐसे लगता था कि ज़िंदगी बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कभी ना अम्मी के घर जाने वाली, मैं पूरा 1 महीना अम्मी के घर रही थी, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उठ सकूँ या कुछ कर सकूँ। फीलिंग्स ही ऐसी आती थी। अच्छा, यहाँ मैं सेवइयाँ वगैरह बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सर्च किया एंग्ज़ायटी है क्या, डिप्रेशन है क्या, पैनिक अटैक्स हैं क्या। तो उसके बाद फिर मुझे जब नॉलेज आई ना, आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आई कि ये तो एक फीलिंग है जो थोड़ी देर के लिए होती है, और उससे आप ओवरकम कर सकते हैं बात के साथ, खुद को बिज़ी रख के। अच्छा, फिर मैं उसके बाद ना 2 साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। एक यहाँ पे डीजी खान, उसने मुझे मेडिसिन कुछ दी थी, वो मैंने कुछ अर्सा ली थी। ये नहीं मैं कह सकती कि मैंने बिल्कुल भी नहीं ली थी, मैंने ली थी। उसके बाद फिर जॉब वगैरह बिल्कुल स्किप कर दी थी, लाइफ से ख़त्म कर दी थी। उसके बाद फिर मैं मुल्तान गई थी। जब मुल्तान गई थी ना, तो उसने मेरी काफ़ी अच्छी काउंसलिंग की थी। उसने कहा खुद को आप इतना बिज़ी रख लो, इतना बिज़ी रख लो कि आपको टाइम ही ना मिले कि आप सोच सकें कि आपकी सिचुएशन कैसी है, या आप इस तरह की इस चीज़ को सफ़र कर रही हैं, या इस तरह की फीलिंग्स आपको आती भी हैं। और फिर मैंने उसके बाद जॉब रीजॉइन की थी, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो गई है। बस ये है कि बच्चे छोटे हों तो समझ आती है, बंदा बिज़ी रहता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आप लोगों के पास कोई एक्टिविटी होती नहीं है, तो फिर बंदा कुछ तबीयत ख़राब हो जाए या इस तरह, फिर बंदा नेगेटिव ही सोचना शुरू कर देता है। तो बस ठीक है, फिर मैंने ख़ुद को बिज़ी किया और फिर रूटीन में वापस आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टोव की डीप क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और यहाँ पे स्ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। मुझे अफसोस भी हो रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी। अब मैं सोच रही हूँ इसकी मैं ना
दूसरे तीसरे दिन डीप क्लीनिंग कर लिया करूँगी, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर जो स्क्रॉच ब्राइट जो स्टील वाली जो होती है सुबी वो भी नहीं लगा सकती, क्योंकि फिर उसके जो दाग है ना वो वाले ठहर जाते हैं, स्क्रैच से पड़ जाते हैं, तो वो फिर स्टोव अच्छा नहीं लगता। अच्छा, चूँकि ये नीचे से भी बंद है ना, तो फिर इसके जो चाय वग़ैरह कभी गिर जाती है तो फिर इसके नीचे भी जो होल है ना वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जब मैं इसे चलाती हूँ तो ये पूरा हीट हो जाता है। तो फिर मैंने उसके भी होल वग़ैरह खोल दिए थे ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। दिल कर रहा है कि कभी इसके ना स्क्रू के साथ पेच खोल के ना मैं इसकी खुद ही फुल सफाई कर लूँ, लेकिन फिर देखते हैं बाज़ार से करवाते हैं या फिर मैं खुद करती हूँ। अच्छा, इसके जो बर्नर थे ना उसमें मैंने पानी डाल के उसके अंदर 2 चम्मच मीठा सोडा, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सिरका और थोड़ा-सा जो पाउडर होता है वॉशिंग पाउडर वो डाल दिया था और उसे 10 से 15 मिनट सोक करके रख दिया, तो उसके बर्नर अच्छी तरह से साफ़ हो गए। अच्छा, इस स्टोव का फ़ायदा ये है कि इसकी ना क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और जल्दी हो जाती है। बस इसको फिर मैंने अच्छी तरह से फिर वॉल्स वगैरह भी, टाइल्स वगैरह भी और स्लैब वगैरह सारी साफ़ कर ली थी। अच्छा, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं या फिर आप लोगों को कभी इस तरह की कोई फ़ीलिंग आई है तो फिर उस चीज़ को ओवरकम करें। ये एक फ़ीलिंग होती है, जस्ट खुद को बिज़ी रखें, वॉक करें, तो उससे आप लोगों की मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। मेडिसिन बिल्कुल भी ना खाएँ। आप 1 हफ़्ता मेडिसिन नहीं खाएँगे तो आप लोगों को पता चलेगा, फिर आप लोगों की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। बस ये है कि घर वालों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, वो आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें, वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करें, ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ होनी चाहिए, तो फिर आप लोग इस चीज़ से जल्दी निकल आते हैं। बस ये है कि अपना हमें खुद भी मतलब कोई कहे चाहे ना कहे, चाहे डॉक्टर कहे ना कहे, खुद को बिज़ी ही रखना चाहिए ताकि हम नेगेटिव बातों से दूर रहें और अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला से रजू करें और कुरान पाक की तिलावत करें, तो ये ज़ाहिर-सी बात है सुकून भी मिलता है और बहुत सारी बीमारियों से निजात भी मिलती है। बस यहाँ पे मैंने स्टोव वगैरह साफ़ कर लिया था और कुछ काफ़ी चमक रहा था और इस हालत में ना किचन में काम करने का बहुत ही मज़ा आता है। और ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैं मम्मी के घर वापसी पे कम से कम ये 11:30-12 बजे का टाइम था जब मैंने सफाई की थी। उसके बाद चिकन आई रखी थी, फिर मैंने उसे मैरिनेट कर दिया था, क्योंकि सुबह मेरा इरादा था मैं चिकन टिक्का बनाऊँगी, तो इसकी मैरिनेशन वैसे मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर जो मैरिनेशन है वो बता दूँगी। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दिया करें। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।